और अब खबरों को तफसील से देखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हुई बहस में कश्मीर का मामला उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा ने जोरदार अंदाज में भारत का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के रिमार्क्स पर रद्दअमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि उनका बयान बेबुनियाद है और सियासी मफाद हासिल करने की खातिर यह बयान दिया गया है। पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए भारत की नुमाइंदा ने कहा कि बदनीयती पर मबनी पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब देना भी सही नहीं है। ख़वातीन, अमन और तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में बहस हुई थी, जिस पर भारत ने कहा है कि वो अपने मकसद को मद्देनजर रखे हुए है और ख़वातीन, अमन और सलामती के तई एजेंडे के अमलाने के लिए तेजी से काम अंजाम दे रहा है। President, before I conclude, let me dismiss the frivolous, baseless and politically motivated remarks made by the delegate of Pakistan regarding the Union Territory of Jammu and Kashmir. My delegation considers it unworthy to even respond to such malicious and false propaganda. Rather, our focus is where it shall always be, positive and forward-looking. Today's discussion is critically important to strengthen our collective efforts to accelerate the full implementation of the Women, Peace and Security agenda. We respect the topic of the debate and we recognize the importance of time. As such, our focus shall remain to the topic. I will conclude, Madam President, by reiterating India's firm commitment to contribute further to the normative and practical aspects of the Women, Peace and Security agenda. Thank you. पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अमशीपुरा केस के कसूरवारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। इनका कहना है कि कसूरवार के खिलाफ कार्रवाई तो शुरू कर दी गई है, लेकिन हकीकत में सजा मिलनी चाहिए। मज़कूर अफसर ने बेदर्दी से इन मजदूरों को कत्ल किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि महलूकीन के अहले खाना को नौकरी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि और भी इस तरह के वाकयात हैं जो अभी तक इंसाफ के मुंतजिर हैं। कनन पुष्पुरा कुपवाड़ा से लापता होने का मामला भी ऐसा ही है और लापता अफराद के घर वालों को यूटी हुकूमत और फौज मुआवजा दे। करते हैं कि अमशीपोरा में जो अभी तक सिफारिश है कि उसको उम्र कैद मिलनी चाहिए, वो बाकी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि कई बार देखा, चाहे पथरेबल हो चाहे मत्सिल हो, कहने को तो कहा जाता है कि भाई इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होगा, एक्शन होगा, पर अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार जिस दरिंदगी से उस अफसर ने 3 निहत्ते बेकसूर मजदूरों को मौत के घाट उतारा है, उसको उनको इंसाफ मिलेगा। और साथ ही खुद गवर्नर साहब ने वहां जाके राजौरी जाके कमिटमेंट की है उनके घर वालों के साथ कि उनके घर के फर्द को नौकरी मिलेगी। और जितना भी थोड़ा बहुत पैसा दिया गया है वो उनको ये केस लड़ने में सारा खर्च कर दिया उन फैमिलीज का। उनके पास कोई वसीला नहीं, कोई चारा नहीं है। इसलिए मेरी गवर्नर साहब से ये भी डिमांड है कि उन घर वालों को नौकरी मिलनी चाहिए। और जहाँ तक कुनन पोस्टपुरा का सवाल है, वो भी एक निहत्ता मजदूर पेशा नौजवान था जिसकी लाश 2.5 महीने के बाद मिली। आर्मी की कस्टडी में था, वहाँ से उसको गायब किया गया और उसके बाद उसकी लाश मिली। उसके घर वाले भी बहुत गरीब है। इंसाफ की तो उम्मीद नहीं है हमें, मगर फिर भी मैं यही कोशिश करूंगी कहने की कि एक थॉरो प्रोब होना चाहिए और उसके घर वाले बहुत गरीब है, उनको एक नौकरी मिलनी चाहिए जल्द से जल्द और उनको उसका जो है आर्मी की तरफ से बहुत बड़ा कंपनसेशन मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज वादी भर के बहुत से नौजवान उम्मीदवारों ने प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा किया। उन्होंने एपटेक के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। एहतजाजों ने इंतजामिया से मांग की कि वो ब्लैक लिस्ट की गई एजेंसी के जरिए सरकारी नौकरियों के इम्तिहान मुनक्किद न कराए। हमारी डिमांड ये है, सबसे पहले जो भी स्कैमर्स थे अभी तक के, जो चाहे वो जेकेपी एसआई के थे या फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के थे या जेई सिविल्स के थे, सबसे पहले उन लोगों को लाइमलाइट में हम लोग लाए सो डैट वो जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए। एंड नंबर 2, एपटेक पे हम विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले एपटेक बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स है जो भी बोर्ड एग्ज़ाम्स है, तो
उन्होंने उनमें भी वो कुछ दान लिया पाएगी एपटेक के द्वारा, तो हम एपटेक पे अब और ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। एपटेक जो है वो ब्लैक लिस्टेड है काफ़ी सारी स्टेट्स में, हाई कोर्ट ने उसको ब्लैक लिस्टेड दिया है, कुछ तो रीज़न होगा। जब ब्लैक लिस्टेड है तो ब्लैक लिस्टेड उसको मतलब हम उसके अंडर कंफर्टेबल नहीं है बच्चे, हम नहीं दे सकते अंडर एपटेक एग्जाम। जब तक एपटेक को नहीं हटाएंगे हम लोगों में से कोई भी एग्जाम नहीं देगा। बहुत हो गया, अब हमारा लिमिट नहीं है, हम ये थ्रेशोल्ड होता है कोई बर्दाश्त करने का। अब हमारे पास इतनी चीजें हो रही है, हम अपने डिप्रेशन से लड़े, हम अपने फ्यूचर सिक्योर करें, आपसे लड़े, किन से लड़े? हम कोर्ट भी गए। आपको लगता है कि आप कोर्ट से ऊपर हो, इसलिए आप लोगों ने ऐसे गुंडागर्दी करके आप लोगों ने एग्जाम कैलेंडर निकाला। कैसे निकाला जबकि जजमेंट रिजर्व है? उधर जेके एसएसपी के उम्मीदवारों ने जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने एहतजाजी उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज किया और कई एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज की मजम्मत की है। जो एग्जाम इस कंपनी ने कराए हैं उसकी टेक्निकल जांच कराई जाए, ताकि जो चोर हैं जिन्हें चोरियां फिर से करी हैं, फिर से मतलब जो JKSPSI का एग्जाम फिर से हुआ वो लीक हुआ, जेई का एग्जाम हुआ वो लीक हुआ, स्टेनो का एग्जाम हुआ उसमें धांधलियां हुई। इसके कराए हुए सारे एग्जाम में जांच जरूरी है, जैसा कि कोर्ट ने कहा था। हमारे टैक्स की भर्ती है, इनके पास है, ये लड़ाई कर रहे हैं, ये हमें डंडे मार रहे हैं। आप मुझे बताओ, आपको मारा? हमारे डंडे से नहीं मारा, अभी मुझे मार तो रहे। क्या कहना चाहेंगे? यूथ को बात रखने का मौका नहीं मिलता। मौका कहाँ दे रहे? थोड़ा सा बाहर आ गए, ये मारने में तुले हुए। सर इनकी भी कोई गलती नहीं। हम ये कह रहे हैं आप हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दो, आप हमें बताओ। उधर एनसी के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने एहतजाजी उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज की मजम्मत की और एपटेक से भर्ती कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने की मांग की। आज जो लाठीचार्ज हुआ है एसएसबी के एस्पिरेंट्स पे जम्मू में, उसकी हम जितनी भी निंदा करें उतनी कम है। उनका गुनाह ये था कि वो सिर्फ चाहते थे कि एक ऐसी कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, ना कि सिर्फ 5 रियासतों में बल्कि उनका केस भी कोर्ट में चल रहा है, उनकी ये मांग थी कि ऐसे कंपनी को उनके फ्यूचर डिसाइड करने के लिए मत दीजिए। आज एक जमहूरी तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और जमहूरी तरीके से भी उनको अलाउ नहीं किया गया और लाठियां बरसाई, जिसमें बहुत सारे छात्र अरेस्ट हो गए हैं और इंजर्ड हैं। ये बहुत ही एक निंदनीय स्टेप है, बहुत ही अफसोसनाक है। हम हुकूमत से चाहते हैं कि जितनी भी जल्दी हो सके एपटेक कंपनी जो है उससे ये जो एग्ज़ाम है उससे ले ले और जो छात्र के डिमांड्स हैं गवर्नमेंट उनके पास जाए और उनके जो डिमांड्स हैं उनको मीट करे। उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एसएसबी उम्मीदवारों पर पुलिस से लाठीचार्ज की मजम्मत की है। मुफ्ती ने कहा कि इस मामले में मुलविस अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों से रोजगार छीनने के लिए हर कदम उठा रही है। बेरोजगार नौजवान जम्मू में भी और कश्मीर में भी आज धरने पे हैं, हजारों की तादाद में। उन पे लाठीचार्ज हुआ है, जिसकी मैं कड़े लफ्जों में मजम्मत करती हूँ कि उनका ये कसूर है कि वो बीजेपी सरकार से सवाल करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं क्या वजह कि उनके मुस्तकबिल के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। एक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, एपटेक कंपनी, जिसको बाहर की रियासतों ने रिजेक्ट किया है, ब्लैक लिस्ट किया है, किस बुनियाद पे, किसकी सिफारिश पे उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए? बल्कि उनके लिए कानून तब्दील किए गए ताकि एपटेक कंपनी जो है इसमें आए। तो यही सवाल पूछने के लिए आज वो हजारों की तादाद में जम्मू में भी और श्रीनगर में भी सड़कों पे निकले हैं। उन पे लाठीचार्ज हो गया, उनको डिटेन किया गया। मैं गवर्नर साहब से ये डिमांड करना चाहती हूँ कि वो बताएं क्या वजह है। ये कौन से ऐसे बड़े बड़े अफसर हैं जिन्होंने एपटेक को यहाँ इंट्रोड्यूस किया, इसके बावजूद कि वो ब्लैक लिस्टेड है, और उन अफसरों के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाना चाहिए। एपटेक एजेंसी को सरकारी नौकरियों की भर्ती का इम्तिहान कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने इस मामले को लेकर हुकूमत की नुक्ताचीनी की। उन्होंने एलजी से मांग की कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाएं और ब्लैकलिस्ट की जा चुकी एजेंसी की सर्विस लेने वाले जिम्मेदार अफसर पर सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाएं।
देखिए, मैं अपना पूरा सपोर्ट उनको दे रहा हूं। वो उनका मुतालबा जायज़ है। ये बेहस सरकार, ये बेहस एडमिनिस्ट्रेशन को जितने बुरे नामों से पुकारा जाए वो कम होंगे। मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं, बराए करम आज होली के दिन इन बच्चों की जिंदगियों में अभी रंग भरिए और फौरन से फौरन ये जो बदनाम ज़माना एप्टेक और दूसरी एजेंसियों को अपॉइंट किया गया है, इनको कलअदम करार देके और उन अफसरान के खिलाफ एक्शन की जाए जिन्होंने ये एजेंसियां अपॉइंट की थी। उधर अपनी पार्टी के यौम तासीस पर पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने एक जलसे से खिताब किया। बुखारी इस मौके पर इलाकाई सियासी पार्टियों को निशाना बनाने से नहीं चूके। उन्होंने पूछा कि क्या इन पार्टियों ने जमीनों और नौकरियों का मसला उठाया था। अपने दौरे इक़्तिदार में नाअहली का मुजाहरा करने का भी उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम आयद किया। बुखारी कहते हैं कि जमीनों से बेदखली मुहिम के दौरान कश्मीरियों ने भारत मुखालिफ नारे नहीं लगाए। हम दिन को दिन कहते हैं और रात को रात कहते हैं। हमने ये नहीं सीखा है कि आपके सामने एक बात कहें और पीछे दूसरी बात कहें। अनकरीब चाक नौ सुबह गसन वाजिन बताओ तो वन अनकरीब चाक नौ सुबह गसन वाजिन। यमन लुकन ये ख्याल चु शायद दिन तम लुक आज दो बी वन लुकन नई नई दलील यम सतन तमन बासान चु करो लुकन बी एक फिर बेवकूफ बनाने कोशिश। सुबह खता गो आज कशिश तरान फिक्रे अदा ओतरा चल सान सीनन पे ओतर गाव चल युति वोक तुंदो मकानों मज कड़ो तो यह दोन मरलन गाश चराई मज बनोमुत मगर यह कोशर न द्राव न हिंदुस्तान मुर्दाबाद करने खतर क्या तोर्मुत फिक्रे अमि सत नुकसान वातान यमो पतिम 200 वरियन करनो इमो लीडरो युति कैसा अमन कुर्सी खतर गा यम वनावा हिंदुस्तान मुर्दाबाद। मुबारक लुको तुह सख्ती तुजू मगर तुंद खतर द्राय ना वत हर कुन दरवाजस पे यमन लुकन 2 मरल 4 मरल 5 मरल कह दुकान बनोमुत कह मकान कूट 2 बनमत अमन सत मत करो सख्ती। ये लगो प्रॉपर्टी टैक्स दपान अवलिम तरीक पे कोशिश करो वन यह कि ना कोशिश करो न कोशिश करो गवर्नर साहबस समझावनस कि वन लुकन हज हालत क्या मगर मरो न मरन वालो मज क्या द्राय 30 वरियन तम सख्ती सख्तियन मज बासान नेरवा बी सुबह कल बासान सुबह आसवा जिंद याद सारे याद मुशत गसान तुम 2014 सैलाब याद बासान आज ये पार्क मज बिहत अती कर पान वन कह अल्लाह ताला तार दिन वोल अल्लाह ताला सिंद फजल सत मुसलमान नाउमीदी कुहुर अस मज ग नामुदी गई कह बाकी तुहद सरकार वाटी तुहद सरकार यम दो यीत्या फैसले यम लुकन खिलाफ आसान यम लुकन हंदिस मफादस खिलाफ तुहद सरकार ना बे अकिस दोस थप कर यम वत बनाए कोशिश करे ड्रेनेज बनाओ क्या तम सात सैलाबन बुत होमुत बदकस्मती कत कुन होवन यथा इंतजामिया तुम वत पुटान जुन क्या तमत होमुत जुन बासान सोर तबाह कर शहर मे पता कम नालकार थमत ततनस नालायक थमत ततनस वत खजरा खलरावन इमो कर तंग वत अफसरो याद थो याद अफसरो अत हिसाब दिन यह सठा मेहनत पोस जम्मू कश्मीर कन लुकन हूं तुम राय तुम वत खनान तुम सन दिल खनान तुम वत थो करान करो तुंद जिंद रोजुन तान तुम राय कि पगह चलो ये पुछन हिसाब कह आंच आंच हमो हिसाब इन सान वतन यह करान आंच आंच हमो हिसाब यह सान लुकन तंग करान गसान दपान सुबह डिमोलिशन ये कर अत सरसिस लगे हिसाब। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
बैनुल-अक़वामी सतह पर व्हीलचेयर बास्केटबॉल का मुकाबला करने वाली खातून खिलाड़ी इशरत अख्तर ने कहा कि चैलेंजेस और मुश्किलात के बावजूद नौउम्र लड़कियों को आगे आना चाहिए और चैलेंजेस का सामना करना चाहिए ताकि वो किसी भी शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मना सकें। इशरत ने जम्मू कश्मीर की पहली खातून व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी के तौर पर एक मिसाल कायम की है। यही मतलब होता है कि एक्सीडेंट के बाद अचानक किसी के साथ हादसा हो जाता है तो उसकी हिम्मत जो है टूट जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने भी मतलब जो हिम्मत है मतलब जैसे कि एक मैं ज़िंदा लाश थी, लेकिन फिर जब मैंने डिसाइड किया कि मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलूँगी, ही व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलने से मैंने और कई गेम्स में पार्टिसिपेट किया और हिम्मत आ गई मुझे और कुछ करने की। अभी जो है कश्मीर से मैं पहली लड़की हूँ जिसने 2 बार इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कश्मीर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को जो है रिप्रेजेंट किया। भी पहले यही करती थी, मैं भी खुद को टॉर्चर करती थी, शायद मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई या मेरी जैसी स्पेशल एबल्ड और भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला में या किसी और डिस्ट्रिक्ट में और भी लड़कियां थे तो उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि वो घर से बाहर नहीं निकलते थे। वो उनको डर लगता था लोग क्या कहेंगे, लेकिन फिर जब उनसे बात करके उनको व्हीलचेयर बास्केटबॉल ज्वाइन करवा के आज वो भी बाहर की दुनिया देखते हैं। मतलब लड़की को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ कोई हादसा हुआ है या तो मैं लड़की हूँ मुझे बाहर जाके क्या कहेंगे। अगर मैं भी यही सोचने बैठती उस टाइम तो शायद मैं आज इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। बांडीपुरा के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बशीर अहमद खान का कहना है कि 13 मार्च को नेशनल डिवॉर्मिंग डे के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जिला भर में 1,26,000 बच्चों को डिवॉर्मिंग की दवाई दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में इस हवाले से मुनक्किद की गई जायजा मीटिंग के दौरान बताया गया कि डिवॉर्मिंग का यह प्रोग्राम 20 मार्च तक जारी रहेगा। आज हमने यहाँ डीसी ऑफिस मिनी सेक्रेटरीट बांडीपुरा में हेल्थ डिपार्टमेंट के बैनर के तहत, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर्स और मुलाजमीन और ICDS डिपार्टमेंट के मुलाजमीन और हमारे अपने आशा वर्कर्स और मुलाजमीन बुलाए थे। ये बेसिकली जो नेशनल डिवॉर्मिंग डे आ रहा है जो 13 मार्च को शुरू होने वाला है, इसमें हम सब बच्चों को जो डिवॉर्मिंग के दवाई है वो देने वाले हैं। तो उसकी जो तैयारियां हैं उसके वो स्टॉक कहाँ है, किस ब्लॉक को कितना टारगेट है, एजुकेशन टीचर्स को क्या करना है, आंगनवाड़ी वर्कर्स का क्या रोल है, उनको हमने आज एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किया और उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया ताकि ये जो प्रोग्राम है ये हमारा बांडीपुरा में सक्सेसफुल रहेगा और हम 100% टारगेट अचीव करेंगे। खबर किश्तवाड़ से है जहां सड़क हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। बस और इको गाड़ी के बीच टक्कर हो गई थी। हादसा पिडियारना रोड किश्तवाड़ के करीब जिसके नतीजे में जख्मी होने वाले 2 लोगों की हालत नाजुक बताई गई। शदीद जख्मी होने वाले एक शख्स को GMC डोडा और दूसरे को GMC जम्मू रेफर किया गया। 6 जख्मियों में से 4 जख्मियों को जिला अस्पताल किश्तवाड़ रेफर किया गया है जहां इनका इलाज जारी है और चारों की हालत खतरे से बाहर है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर अनंतनाग में गैर मामूली खिदमात अंजाम देने वाली और दूसरों के लिए मिसाल पेश करने वाली ख़वातीन ने शजरकारी में हिस्सा लिया। इस मौके पर DC अनंतनाग डॉक्टर बशारत क़य्यूम और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में आगाही पैदा करने के लिए ये पहल की गई। जैसे कि आपने कहा ये इंटरनेशनल वुमेंस डे है। हमारे ब्लॉक सब डिवीजनल लेवल पे भी तकरीबें हुई और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में यहाँ पे फंक्शन है। इसमें सबसे पहले शुरुआत हमने की जो प्लांटेशन ड्राइव था। हम सब जानते हैं जो इम्पोर्टेंस है वुमेन एम्पावरमेंट की और अचीवमेंट्स की, और उन्हीं का एक यहाँ पे एक तो पार्टिसिपेशन भी रहा और इनफैक्ट उन्हीं से प्लांटेशन भी करवाया। एंड प्लांटेशन के बाद जितने वो प्लांटेशन हुआ उसको अडॉप्ट भी किया। और इसके बाद हमारे ऊपर फंक्शन भी है जिसमें हमारी जितनी वुमेन हैं राइट फ्रॉम ऑफिसर्स अप टू द लेवल ऑफ SHGs, जो जितनी अचीवर्स हैं दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दैट एंड टुडे दे विल बी स्पीकिंग एंड विल बी द लिसनर्स। गुरेज सेक्टर के बख्तूर इलाके में फौज ने आज मकामी बच्चों के साथ होली मनाई। राना पोस्ट पर बनाए गए जश्न के दौरान फौज ने बच्चों में तहायफ और मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर मकामी आबादी ने फौज को होली की मुबारकबाद पेश की।
तो उधर अपने घरों और प्यारों से दूर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों ने भी खुशियां मनाई। इन जवानों ने आज अपने साथी जवानों के हमरा श्रीनगर और दीगर अजला के मुख्तलिफ कैंपों में रंगों का त्यौहार मनाया। मुख्तलिफ रंगों में रंगे इन जवानों को बॉलीवुड की धुनों पर डांस करते देखा गया। इन नौजवानों का कहना था कि अगरचे इन्हें अपने अफराद खाना की कमी महसूस होती है, लेकिन अपने मुल्क की खिदमत इनका अव्वलीन फरीजा है। जवानों का तो बहुत जोश है, बहुत खुशी के साथ ये लोग बना रहा है। और हमारा बटालियन हर साल की तरह इस साल भी वजीरबाग में ये होली बना रहा है। हमारा जवान बहुत खुश है। ड्यूटी के साथ साथ होली का एक दिन मिलता है, तो हम लोग ना केवल हमारा कैंप के अंदर जो हमारा कैंप का आसपास सिविलियन है, हमारा आउटपोस्ट के आसपास सिविलियन है, उनको भी हम लोग विश करते हैं। उनका सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ साथ इस दिन हम लोग सबको हम लोग विश करते हैं और हर्षोल्लास के साथ हम लोग के बनाते हैं होली। हम सभी जवानों के साथ मिलके यहाँ पे होली खेल रहे हैं। सीआरपीएफ एक पैन इंडिया फोर्स है, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ रहते हैं, तो एक घर से दूर हम घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग घर को याद कर सकें। आज जिला बांडीपुरा के शहतलपुरा सोनावारी में एक दीनी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था। इमाम मेहदी की विलादत सादत के उन्वान से प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की जानिब से यह एहतमाम किया गया था, जिसमें दीनी दरसगाहों से वाबस्ता तलबा और तालिबात खासी तादाद में शरीक रहे। यहाँ पर तकरीबन जो है 20 मकातिब के 800 बच्चे तकरीबन, और उसके अलावा मकामी और मकामी आबादी के नज़दीक रहने वाले मोमिनीन यहाँ तशरीफ लाए हैं ताकि इमाम ज़माना के तय अपना नजराना अक़ीदत पेश कर सके। ये प्रोग्राम आज जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की तरफ से मुनक़िद हुआ है, जिसमें मेज़बानी के फ़राइज़ शहतलपुरा के मोमिनीन अंजाम दे रहे हैं। आखिर में जो कुछ जज साहबान हैं वो इन बच्चों में से इनकी सलाहियत को देखते हुए, उनके इस मौजू को देखते हुए, प्रोग्राम को देखते हुए उनमें से कुछ बच्चों का इंतखाब होगा, फिर उनको नफीस और बेहतरीन इनामात से नवाजा जाएगा। और चलिए आपको बता दें कि मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने अमरीकी वजीर तिजारत गिना रेमांडो के साथ होली मनाई। इस मौके पर मुल्क के वजीर खारजा, वजीर खेल समेत कई रहनुमा भी मौजूद थे। दरअसल इस प्रोग्राम में अमरीकी वजीर तिजारत गिना रेमांडो बतौर मेहमान खुसूसी मदू किया गया था। इस दौरान वो ढोल पर रक्स करती नजर आईं। जीना ने राजनाथ सिंह का हाथ पकड़कर जबरदस्त रक्स किया। इनके डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मौके पर बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने होली के मौके पर गाना गाया। ख़वातीन का आलमी दिन जिला गांदरबल भर में मनाया गया और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल में अहम तकरीबात मुनक़्क़िद की गई, जिसकी मेज़बानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज़ एंड सोशल जस्टिस ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल के इश्तराक से की थी। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज़ एंड सोशल जस्टिस के आलमी सदर जोन एन ने डिग्री कॉलेज गांदरबल में मुनक़्क़िद तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके हमरा ग्लोबल चेयरमैन डॉक्टर एंथोनी राजू और काउंसिल के दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। लड़की किसी से भी कम नहीं है। में ही बैठ के तो जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि मरकजी
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमरीकी वजीर तिजारत गिना रमैंडो के साथ होली मनाई। इस मौके पर मुल्क के वजीर खारजा, वजीर खेल समेत कई रहनुमा भी मौजूद थे। दरअसल इस प्रोग्राम में अमरीकी वजीर तिजारत गिना रमैंडो बतौर खुसूसी मेहमान मदऊ किया गया था। इस दौरान वो ढोल पर रक्स करती नजर आईं। जीना ने राजनाथ सिंह का हाथ पकड़कर जबरदस्त रक्स किया। इनके डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मौके पर बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने होली के मौके पर गाना भी गाया। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी